नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दूसरे चरण में तेजी से मतदान हो रहा है। मंगलवार सुबह 7 बजे बिहार के 17 जिलों के 94 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान शुरू हुआ है। 1 बजे तक 32.82% मतदान दर्ज किया गया है। मुजफ्फरपुर में सबसे तेज गति से मतदान दर्ज किया गया है। यहाँ 11 बजे तक 41.25% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। गांव के मुकाबले शहरों में मतदान की गति अधिक दिख रही है। ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में तेजी से मतदान हो रहा है। बिहार के दूसरे चरण के चुनाव में राजद नेता तेजस्वी यादव और उनकी मां राबड़ी देवी ने अपना वोट डाल दिया है। इसके अलावा राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेताओं ने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया है। राबड़ी देवी ने अपना वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महागठबंधन सब जगह से जीत रहा है। राबड़ी देवी ने कहा कि हमको पूरी रिपोर्ट मिली है कि बिहार की जनता पूरी रिपोर्ट दे रही है, हर जगह से महागठबंधन ही जीत रहा है। इसके अलावा राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में बदलाव और विकास की जरूरत है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। राज्य के कई जिलों में ईवीएम खराब होने से वोटिंग देर से शुरू हुई। कई बूथों पर ईवीएम में खराबी के कारण मतदान में देर से शुरू हुआ है। खगड़िया के एक मतदान केंद्र पर वीवीपैट पर प्रत्याशियों के नाम और सिंबल ही नहीं थे। बाद में उसे बदलकर मतदान शुरू कराया गया। बिहार में आज तक एक तरफ दूसरे चरण का मतदान जारी है तो वहीं तीसरे चरण के लिए प्रचार भी जारी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अररिया और फिर सहरसा में चुनावी रैली को संबोधित किया। 17 जिलों के 94 सीटों पर दूसरे चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई। इनके आने के पहले वहां केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, सांसद लल्लन सिंह सहित वहां पहुंच चुके थे। इस क्षेत्र में तीसरे चरण में 7 नवंबर को मतदान होगा। तेजस्वी ने भाजपा एवं नीतीश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि प्याज की कीमत सेंचुरी तथा आलू हाफ सेंचुरी मार चुकी है। हर तरफ महंगाई है। महंगाई के मुद्दे पर नीतीश जी के मुंह में दही जम गया है। पहले प्याज जब 50 से 60 रुपए किलो होता था तो भाजपा वाले प्याज का माला पहनकर घूमते थे और गाना गाते थे, महंगाई डायन खाए जाते हैं। अब उनको महंगाई डायन नहीं, भौजाई नजर आ रही है। तेजस्वी यादव ने मंगलवार को बाजपट्टी और परिवार में महागठबंधन समर्थित प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की है। बाजपट्टी प्रखंड मुख्यालय स्थित एसआरपीएन उच्च विद्यालय में राजद प्रत्याशी मुकेश कुमार यादव तो परिहार प्रखंड मुख्यालय स्थित कृषि फार्म में प्रत्याशी ऋतु कुमार उर्फ ऋतु जायसवाल के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। झारखंड में दुमका और बेरमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बेरमो में 3,12,507 मतदाता हैं। 16 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। वहीं दुमका में 2,50,720 वोटर हैं और 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। दुमका में शाम 5 बजे तक और बेरमो में शाम 4 बजे तक मतदान होंगे। 10 नवंबर को मतगणना होगी। दुमका विधानसभा सीट के लिए दोपहर 1 बजे तक 46.96% वोटिंग हुई, जबकि बेरमो विधानसभा सीट के लिए 46.07% मतदान हुआ। चौंतीस बिल्डिंग्स हैं, 468 बूथ्स हैं और बूथ्स को जो है उसमें सुपर सेंसिटिव बूथ्स हैं हमारे 100 के करीब, सेंसिटिव बूथ्स हैं 255 और नॉर्मल बूथ्स हैं। तो इन लोगों पर इस पर हमने उसे डिटेल उनको बताया है। इसके अतिरिक्त जो है हमारे जो वेबकास्टिंग वगैरह रहेंगे वो 87 बूथ्स पर रहेंगे। रांची रेल मंडल में 4 खिलाड़ियों को रेलवे ने नौकरी दी है। चारों देश के उभरते हुए खिलाड़ी हैं। जिन खिलाड़ियों को नौकरी दी गई है उनमें हॉकी के 1 पुरुष खिलाड़ी व 1 महिला खिलाड़ी और वॉलीबॉल के 2 पुरुष खिलाड़ी हैं। चारों खिलाड़ियों को मंडल के वाणिज्य विभाग में नियुक्ति दी गई है। इनमें से साल 2017 में हॉकी के खिलाड़ी कृष्णा तिर्की ने औरंगाबाद और भोपाल में आयोजित जूनियर नेशनल चैंपियन में गोल्ड मेडल जीता था। धनबाद में आर्टिकल 19 संस्था ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर बस्ता कोला ओसीपी में 1% मैनुअल लोडिंग की मांग की है।
संस्था के शंकर चौधरी ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम बस्ता कोला देवप्रभा आउटसोर्सिंग परियोजना में ट्रांसपोर्टिंग नहीं होने देंगे। हम अनिश्चितकालीन धरना पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ लड़ाई 95% बनाम 5% के बीच की है। आर्टिकल 19 संस्था स्थानीय मजदूरों को उनका हक अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ रहा है। मैनुअल लोडिंग चाहते हैं और हम कुछ नहीं चाहते। अगर आपको 1000 मजदूर यहाँ लगेगा, अगर 100 गाड़ी रोज लगेगा तो हम 1000 मजदूर यहाँ इसी क्षेत्र का देने के लिए तैयार है, क्योंकि इस क्षेत्र में मजदूर है, हमें मालूम है। क्या अभी काम मजदूर के बिना मजदूर के काम कर रहे हैं? एकदम बिना मजदूर का काम हो रहा है। आगे आप लोग का क्या रणनीति? आगे हमारा एक ही रणनीति है, दूसरा कोई रणनीति ही नहीं है। अगर मजदूर लोडिंग वो नहीं कराएंगे हम उनका काम नहीं चलने देंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey. Makes me sing all night. Na 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 na. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. दुर्गा पूजा के अवसर पर रॉयल बाजार नावाडी का धमाका ऑफर, 30% तक की छूट। सूरत, बेंगलुरु, बनारस और साउथ की विभिन्न डिजाइनर साड़ियों के बेहतरीन कलेक्शन, सूट पीस, गाउन और बच्चों के लिए आकर्षक कलेक्शन। कोविड-19 से डरे नहीं, सतर्क रहें। हर दिन 2 बार सैनिटाइज किया जाता है पूरा परिसर। आने जाने वाले ग्राहकों की होती है थर्मल स्क्रीनिंग। Mania flow, rumor go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Tata Pravesh from the House of Tata Steel brings to you a wide range of doors and windows equipped with the strength of steel and graced with the elegance of wood. These environment-friendly residential and commercial doors and windows are termite and fire resistant, weatherproof, maintenance-free and provide optimum security with greater durability. That's not it. They come with the convenience of free delivery and installation with 5 years warranty. Know more on www.tatapravesh.com or call 180041999200. So, choose to stay secure. Choose Tata Pravesh Doors and Windows. ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213, 9534400091। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सुहागिनों का महापर्व करवा चौथ बुधवार को है, जिसको लेकर धनबाद के प्रसिद्ध शक्ति मंदिर में विशेष तैयारियां की जा रही है। हालांकि कोरोना के प्रकोप को देखते हुए इस साल मंदिर कमेटी ने मंदिर परिसर में कथा का आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया है। वहीं सिर्फ सरगी का प्रसाद का वितरण सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया जाएगा। सरगी में चुनरी, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, फल, नारियल सभी महिलाओं को मां के प्रसाद के रूप में दिया जाता है। बता दें कि हर साल इस अवसर पर मंदिर में कथा का आयोजन और सरगी के प्रसाद का वितरण किया जाता रहा है। को देखते हुए
सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इस बार कथा का आयोजन तो हमारे शक्ति मंदिर प्रांगण में नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने सोचा है कि शक्ति मंदिर प्रांगण में कथा नहीं हो रही, लेकिन हम लोग सरगी वितरण जरूर करें। इसको लेकर के हम लोग सरगी वितरण कर रहे हैं। 351 सुहागनों के बीच में हम लोग सरगी वितरण का कार्यक्रम रखा है और पूरी टीम इसमें लगी हुई है। शक्ति मंदिर की कमेटी, प्रबंधन समिति, पूरे कर्मचारी सभी सेवा में लगे हुए हैं और सभी भक्तजन सुहागनें आ रही हैं। गुमला जिले अंतर्गत पुसवा थाना स्थित कुलकोपी गुटवा टोंगरी में प्रदीप साहू के क्रशर पर सोमवार की रात करीब 10:30 बजे अपराधियों ने हमला कर दिया। अपराधियों की संख्या 9 से 10 थी। सभी हथियार से लैस थे, चेहरे पर नकाब लगाए हुए थे। अपराधियों ने अपने को सूर्यागृह का सदस्य बताते हुए क्रशर में सो रहे करीब 10 मजदूरों को बेरहमी से पीटा। इसमें 3 मजदूरों को गंभीर चोटें लगी है। सभी मजदूरों का मोबाइल एवं पैसा लूट लिया गया है। वहीं क्रशर में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। अपराधी लगभग 15 से 20 मिनट तक क्रशर में रुककर तांडव मचाए। अपराधियों के अचानक हमले के बाद क्रशर में सो रहे कई मजदूर भागकर अपनी जान बचाई। लोहरदगा जिले के शहना थाना क्षेत्र के बरही चौक स्थित चमरू भगत के होटल के दीवार में पीएलएफआई नामक उग्रवादी संगठन के जोनल कमांडर सूर्या जी के नाम से पोस्टर चिपकाया गया। पोस्टर में लिखा है, पीएलएफआई जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन होश में आओ, मजदूर का शोषण बंद करो, जमीन दलाल होश में आओ। होटल पर मंगलवार की सुबह जब ग्रामीण पहुंचे तो देखा कि चार्ट पेपर में उग्रवादी संगठन पीएलएफआई नाम का नक्सली पोस्टर चिपका हुआ है। सेना थाना पुलिस ने होटल के दीवार पर लगे नक्सली पोस्टर उखाड़कर अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तेलंगाना के सिटीपेट के एक होटल में भाजपा और टीआरएस के नेताओं के बीच झड़प की तस्वीरें वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि यह मंगलवार की है। इस होटल में टीआरएस के विधायक चंती क्रांति ठहरे हुए थे, तभी भाजपा और टीआरएस के नेताओं के बीच किसी बात को लेकर झड़प हो गई। भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी आई है। देखने को मिल रहा है 24 घंटे में 40,000 से कम कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। देश में कोरोना के मामले 82 लाख के पार पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 48,310 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 58,323 मरीज ठीक हो गए हैं और 490 लोगों की मौत दर्ज की गई। अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,23,097 हो गई है। धनबाद नगर निगम के द्वारा होल्डिंग टैक्स के नाम पर नगर निगम के अधिकारी कह रहे हैं झरिया वासियों से दुर्व्यवहार और मनमानी, जिसको लेकर झरिया वासियों ने झरिया में बैठक कर लोगों ने कहा कि हम लोगों को नगर निगम बाहर करने को लेकर आंदोलन की बात कही है। वहीं नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी कुणाल कुमार सिंह ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले झरिया वासियों को नगर निगम सुविधा देती है तो लोगों को टैक्स देना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, न्याय संगत कार्रवाई करने की बात कही है। आरोप गलत है। कुछ लोगों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है झरिया अंचल में कि टैक्स निगम को नहीं देना है, माड़ा को देना है या माड़ा को देना है, निगम को देना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आम जनता तक इस मैसेज को क्लियर मैं पहुंचाना चाहता था कि सरकार ने इसको ऑलरेडी क्लेरिफाई कर दिया है। ठीक है, हमारे पास संकल्प का संख्या है, संकल्प हमारे पास ऑलरेडी सरकार का 2332 25/4/2016 का संकल्प है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।